गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीगेट स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश द नीज सिस्टम। नीज यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे, निज एंड रैयत तक। आज हम पढ़ेंगे नीज सिस्टम। इन दिस सिस्टम द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो ऑन द लैंड डायरेक्टली कंट्रोल बाय देम एंड दे ब्रॉड द बिट ऑर्डर लुक टुक द ऑन द रेंट एंड द हायर लेबर्स। ठीक है, नीज के बारे में हम पढ़ेंगे आज। नीज व्यवस्था क्या थी? ठीक है, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पे यहाँ करती जो प्लांटर्स थे, प्लांटर प्रोड्यूस इंडिको लैंड डायरेक्टली कंट्रोल बाय देम। ठीक है, यहाँ के बागान के जो मालिक थे उनकी भूमि पे जो नील उगाते थे वो सीधे उनके क्या होती थी, कंट्रोल में होती थी। दे ब्रॉड बिट टू टुक एंड द लैंड एंड द हायर्ड लेबर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, ये वो यहाँ पे ज़मीन खरीदते थे या दूसरे ज़मींदारों के क्या करते थे, रेंट पे दे देते थे। ठीक है, और मज़दूरों से काम कराने लग गए, नील की खेती कराने लग गए। ठीक है, इंडो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली अ लार्ज ब्लॉक ऑफ फर्टिलाइज लैंड बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द प्लांटर टू एक्सपेंड द एरिया नीच कल्टिवेशन। ठीक है, इंडिगो को क्या कर सकते हैं, इंडिगो कल्टिवेशन लार्ज ब्लॉक फर्टाइल लैंड पे कर सकते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है कि प्लांटर्स के लिए कि वो अपना एरिया बढ़ाए। नेक्स्ट कल्टिवेशन एविक्शंस ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम देयर होल्डिंग्स और टू इंक्रीज इंडिगो द प्लांटेशन लेट द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नील खेती केवल कहाँ पे हो सकती थी, सिर्फ केवल उपजाऊ ज़मीन पे ही हो सकती थी। परंतु यहाँ पे जो मालिक थे, जो ओनर थे, नीच खेती के लिए क्या चाहते, उसको फैलाना, उसको या फिर एक्सपेंड करना क्या था, इजीली एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। तो नील की खेती के फैलाने के लिए ज़मीन से उसको हटवा दिया जाता था। तो जिसके बीच क्या हो गया, तनाव और टकराव पैदा होने लग गए। भाई स्किन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। टू इंक्रीज इंडिको प्लांटेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। निच कल्टिवेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड द यूज ऑफ मैनी ब्लॉक्स एंड प्लव्स एंड दे प्रूव द एक्सपेंसिव फॉर द प्लांटर। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे हेल और बैल भी चाहिए की ज़रूरतें होती थी, जो बागान मालिकों के लिए काफ़ी क्या होता था, महंगा पड़ जाता था। ठीक है, रैयती सिस्टम। In this system of cultivation, इंडिको प्लांटर साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द रैयत। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता था, इंडिको प्लांटर क्या कर रहे थे, पीजेंट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे। दे गिव मनी एंड क्लैश टू द रैयत एट लो इंटरेस्टेड रेट्स एंड टू प्रोड्यूस इंडिको। ठीक है, यहाँ पे इस व्यवस्था में क्या होता था, यहाँ बागान मालिक साथ क्या कर रहे थे, किसानों के साथ एक क्या कर रहे थे, एग्रीमेंट साइन कर लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे। और वो क्या कर रहे थे, रैयत नील उगाने के लिए क्या करते, कम ब्याज की दरों पे क्या करते थे, पैसे देते थे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे क्या देते, कम ब्याज पैसे पे क्या देते, नगद या पैसा देते थे। द रैयत हैड टू ग्रो इंडिको इन एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कल्टिवेशन। ठीक है, रैयतों को क्या करना था, अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, ऑन डिलीवरिंग द इंडिगो क्रॉप द प्लांटर न्यू लोन वॉज गिवन द रैयत फॉर द फ्रेश प्रोडक्शन। ठीक है, जब क्या हो जाता था, जब नील की फसल ये बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत क्या कर सकते थे, नया कर्ज मिल सकता था उनको। ठीक है, जब ये नील की एक बार खेती हो जाती, दोबारा से खेती स्टार्ट करते, तो नया कर्ज उनको मिल सकता था। ये चक्र क्या करते थे, दोबारा दिस साइकिल वॉज अलॉन्ग कंटिन्यू अलॉन्ग विद द एवर इंक्रीजिंग लोन। ठीक है, ये साइकिल क्या होती थी, ये चक्र क्या होता था, ये चक्र क्या होता है, दोबारा से शुरू हो जाता था, जिसमें कर्ज क्या होता था, कर्ज रकम क्या होती थी, बढ़ा दी जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता था। द प्लांटर फोर्सेज द रैयत टू कल्टिवेट मोर एंड मोर इंडिको, दे अफेक्टेड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द डीप रूट ऑफ इंडिको लेफ्ट देयर सॉइल ड्राई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, अधिक से अधिक नील उगाने को कहते थे वहाँ पे, पर इस मिट्टी में क्या होता था, फर्टिलिटी को क्या करते थे, बहुत ज़्यादा नुकसान और इफेक्ट हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उनकी जड़ें क्या होती, बहुत गहरी होती थी और मिट्टी की इतनी सारी ताकत खींच लेती थी वो। ठीक है, इस वजह से वो सूख जाती थी। स्टार्ट ऑफ रिबेलियन। ठीक है, अब विद्रोह की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। In 1859, the revolt of Bengal joined the hands together, refused their indigo anymore, and the rebellion started in Govindpura village and Nalanda district under the leadership of Digambar Biswas and Vishnu Biswas, and soon they spread almost district of Bengal. ठीक है, अब यहाँ पे 1859 में रैयत ने क्या करा, नील की खेती करने से मना कर दिया। ठीक है, और नदियाँ जिले गोविंदपुर में गांव में दिगंबर विश्वास ने क्या किया, विष्णु विश्वास ने क्या किया, इसका यहाँ पे रिबेलियन विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं और जल्दी जल्दी से बंगाल के सभी जिलों में फैल गया। ठीक है, The riot attacked the indigo factories by swords and spears, bow arrows, and the peasants went to strike and also collect the fund, fight for the against, and they were filled against with them by the planters.
ठीक है। अब यहाँ पे वो रैयत क्या करें, तलवार, भाले, तीर, कमान लेकर नील की फैक्ट्री पे क्या कर दिया, आक्रमण करने लग गए। मजदूर हड़ताल पे चले गए। ठीक है। बगान मालिक उनके खिलाफ क्या हो गए, मुकदमे दायर कर दिए। उन्हें लड़ने के लिए क्या किया, उन्हें लड़ने के लिए क्या कर दिया, फील्ड अगेंस्ट दैम विद द प्लांटर्स। ठीक है, संचित कर दिया उन्हें, उनको लड़ने के लिए क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया। द जमींदार ऑफ द विलेजेस वेयर ऑल्सो अनहैप्पी विद द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लांटर इन देयर विलेजेस। ठीक है। अब बगान मालिक भी बढ़ती हुई दखलंदाजी के कारण जमींदार को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, बहुत मतलब नाखुश रहे, हैप्पी नहीं थे वो इन सबसे। सो द लैंड वो फुल ऑफ सपोर्ट विद द राइट्स इन द रिवोल्ट। ठीक है, so the land full of support on the riots and the headmen of the villages who have the forcibly signed contract with the planter also support the riot. The Indigo rebellion also got the support from the press, intelligence, missionaries of Bengal। ठीक है। अभी यहाँ पे बगान मालिक गांव में क्या मुखिया जिन्होंने बागान मालिक के साथ के ज़बरदस्ती क्या किया था, एग्रीमेंट साइन किया था, उन्होंने क्या किया, रैयत का साथ दिया। ठीक है। अब यहाँ पे इंडिको रैयत का साथ दिया और इंडिको यहाँ पे इंडिको विद्रोही को क्या किया, मतलब जो इंडिको प्लांटर्स के लिए प्रेस हो गई, बंगाल के मिशनरीज हो गए, इन सब का उनको क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया। द गवर्नमेंट वर फोर्सेस टू ब्रिंग इन द मिलिट्री सप्रेस रिबेलियन, अलार्म द यूनिटी ऑफ रिबेलियन, इट इशू द नोटिफिकेशन November 1816, इट स्टार्टेड द रैयत टू हु वर कंपेल्ड टू ग्रो द इंडिको, ऑल डिस्प्यूट्स रिलेटेड द मैटर हु वेल सेटल्ड इन द लीगल मीन्स। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि विद्रोह ने क्या दबाने के लिए सरकारी ने सेना बुलाई पड़ी। ठीक है, विद्रोह दबाने के लिए सरकारी सेना यहाँ पे बुलानी पड़ी। विद्रोह ने एकता आतंकी होकर नवंबर 1860 में क्या किया, एक नोटिस जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि रैयत को अगर नील उगाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक नोटिस है यहाँ पे, किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा नील उगाने के लिए। इस मामले से संबंधित सारे झगड़े कानूनी तरीके से सुलझाए जाएंगे, जो भी झगड़े होंगे कानूनी तरीके से सुलझाए जाएंगे। It is also set up that Indigo Commission in 1860, which was investigates the entire system of indigo plant production and the plight of the रैयत। 1860 में जो नील उत्पादन में व्यवस्था थी और जो रैयत की जो मतलब हम देख रहे थे कंडीशंस थी यहाँ पे रैयत की। ठीक है, उसकी जांच करने के लिए क्या हो गया, नील आयोग बनाया गया एक। ठीक है, यहाँ पे नील प्रोडक्शन बनाया गया। द कमीशन फाउंड द प्लांटर गिल्टी एंड एज्यूम टू रेस्टोरिंग द हार्श मेथड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखा गया कि आयोगों ने कहा, यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे जो कमीशन को यहाँ पे प्लांटर्स को गिल्टी फाउंड किया गया। ठीक है, द कमीशन फाउंड द प्लांटर गिल्टी एंड एक्यूम्ड द रेस्टोरिंग द हार्श मेथड फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। ठीक है, अब आयोग ने यहाँ पे नील खेती रैयत फायदे के सौदा किया। ठीक है, आयोग ने रैयत से अधिकार दिए थे कि चाहे वो नील खेती करे या बंद कर सकते हैं। ठीक है, नील की खेती अगर वो चाहे तो कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। द इंडिगो प्रोडक्शन इंक्रीज बाय बंगाल एंड प्लांटर ग्रेजुअली शिफ्टेड देयर बेस एंड द बिहार एंड यूपी। इन द 19th century द सिंथेटिक डाई वर डिस्कवर्ड विच सेवरली अफेक्टेड द बिजनेस ऑफ द प्लांटर। ठीक है, इस प्रकार क्या नील का उत्पादन बंगाल में क्या हो गया, धीरे धीरे बंद कर दिया गया। बगान मालिक बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट बना लिया। अब धीरे धीरे 19th century में आखिरकार क्या हुआ, एग्रीकल्चर सिंथेटिक डाइज यहाँ पे क्या करी, डिस्कवर करी गई। कृषि रंगों का यहाँ पे निर्माण होने लगा। इसमें बागान मालिक क्या करने बुरी तरह प्रभावित हुए। ठीक है, यहाँ पे प्लांटर्स थे वो लोग क्या थे, बहुत बुरी तरह भी प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ उनको। इन 1971 महात्मा गांधी रिटर्न टू फ्रॉम साउथ अमेरिका, ही विजिट टू चंपारण एंड प्लीजेंट फ्रॉम द बिहार डीपली मर्मर्ड द कंडीशन ऑफ इंडिगो प्लांटर एंड दे वर लॉन्च द चंपारण कैंपेन विच वॉज इनहेरेंटली ब्रॉट द रिलीफ फॉर द फ्री फॉर द पीजन। ठीक है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं तो बिहार के किसानों से निवेदन करते हैं और चंपारण के दौरा लेते हैं। चंपारण आके नील किसानों की क्या देखते, दुर्दशा देखते हैं कि उनका दुर्दशा कैसी हुई है, और इस तरह वो क्या करते हैं खिलाफ, इस तरह बागान मालिक के खिलाफ चंपारण आंदोलन शुरू किया जिसमें किसानों को काफ़ी राहत मिलती है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।